सहायता समूह की बहुत कमी थी। तो इसलिए हमको हुआ कि नहीं भाई, यहाँ पर भी होना चाहिए, और उसके लिए हम लोगों ने वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के स्वयं सहायता समूह का कितना विस्तार कराया, और उसके बाद महिलाएं उसमें रहती थी। हमने उनका नाम दिया जीविका, और हम ही कहते हैं उनको जीविका दीदी। और जानते हैं, केंद्र वाला हम लोगों के खिलाफ था सरकार में उस समय, तो वो भी आया देखने के लिए। महिलाओं को हम लोगों ने क्या कहा, जीविका, तो वो कहा तुम जीविका कह दिए हो, तो हम देश भर में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का नाम आज जीविका कर देंगे। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। जहां एक तरफ बिहार में 5वें चरण की वोटिंग हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जनसभाओं का भी आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें, सिवान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे, वहां पर जनसभा को संबोधित किया और खुले मंच से बड़ा दावा किया। दरअसल महिलाओं की पहले क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है, इसको लेकर बड़ा दावा किया है और कहा है कि पहले कोई महिलाएं घर से बाहर निकलती थी क्या पहले कोई लड़कियां इतनी बोलती थी क्या? लड़कियां तो सही से पढ़ तक नहीं पाती थी। उनके पढ़ाई को लेकर हमने व्यवस्था जो है वो बेहतर कराई है। साइकिल दिया है जिससे वो अपने माता पिता को भी इस साइकिल पर बैठा के इधर उधर घुमा सके। और वहीं केंद्र में सरकार जब खिलाफ था, तो उसको लेकर भी सीएम नीतीश कुमार ने खुले मंच से क्या कुछ कहा है, सुनिए। हम लोगों ने शिक्षा का काम, स्वास्थ्य का काम, एक एक तरह से हम लोगों ने काम करना शुरू किया। हर जगह रास्ता बने, सड़क बने, पुल पुलिया, सब तरह के चीजों के लिए भी हम लोगों ने बहुत सारा काम करवाया। और एक एक तरह से हम लोगों ने हर जगह से काम करवाए। लड़कियां पढ़ती नहीं थी, उनके पढ़ने का इंतजाम, लड़कों के का इंतजाम, सब काम हम लोगों ने कराया। और आप जानते हैं कि हर प्रकार से जब लड़कियां पास करने लगी, इंटर पास करने वाले को 25,000 रुपया हम देते हैं, और जो पास करती है, स्नातक पास करती है, उसको 50,000 रुपया देते हैं। हर प्रकार से एक एक तरह से काम हम लोगों ने किया है। एक एक तरह से, हर तरह से लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए पोशाक योजना की शुरुआत हम लोगों ने कराई। पहले लड़कियों के लिए साइकिल योजना, कोई साइकिल चलाती थी तो लड़कियों को साइकिल योजना, बाद में 1.5 साल के बाद लड़का भी मांगा तो उसको भी हम लोगों ने साइकिल योजना शुरू कराया। और कितना बढ़िया सब घूमती थी लड़कियां। शाम के बाद जो को घर से बाहर नहीं निकलता था, और चलाती थी, और उसके बाद ले करके साइकिल योजना पर अपने कभी माता को, कभी पिता को ले जाकर के बाजार जाते थे। तो ये सब काम हुआ था। तो इन सब चीजों को भुलाइएगा मत, नहीं तो जितनी पुरानी बातें हैं उन सब चीजों को बहुत लोग करने की कोशिश करते हैं। और हर प्रकार से एक एक तरह से हम लोगों ने काम किया है। और आप जानते हैं महिलाओं के लिए क्या किया। जब पंचायत का चुनाव हम लोगों ने कराया तो महिलाओं के लिए 50%, 2006 में, 2007 में जो भी हुआ शहरी क्षेत्रों में, वहां पर भी हम लोगों ने 50% किया। अब 4 चुनाव हो चुका है, आप देख लीजिए कितनी बड़ी संख्या में। और उसके अलावे सब तरह से उसके पढ़ने का, सब तरह का काम तो हम लोग कराते ही थे। और आप जानते हैं स्वयं सहायता समूह देश भर में था, और स्वयं सहायता समूह में महिलाएं रहती थी। और जब हम केंद्र में थे, एमपी भी थे, कहीं कहीं घूमते थे, देखते थे, तो देखते थे स्वयं सहायता समूह में काफी लड़कियां रहती थी। अब उसके बाद जो हम लोगों ने यहां पर के लिए कितना काम किया, जब हम लोगों ने शुरू किया तो जहां पर तो बहुत खराब था, जब घूम करके आए तो स्वयं सहायता समूह की बहुत कमी थी। तो इसलिए हमको हुआ कि नहीं भाई, यहां पर भी होना चाहिए, और उसके लिए हम लोगों ने वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के स्वयं सहायता समूह का कितना विस्तार कराया। और उसके बाद महिलाएं उसमें रहती थी। हमने उनका नाम दिया जीविका, और हम ही कहते हैं उनको जीविका दीदी। और जानते हैं, केंद्र वाला हम लोगों के खिलाफ था सरकार में उस समय, तो वो भी आया देखने के लिए। तो देखा कि भाई स्वयं सहायता समूह में बहुत संख्या ही बना दिया है। और जब कहा कि अब ये महिलाओं को हम लोगों ने क्या कहा, जीविका, तो कहा तुम जीविका कह दिए हो,
तो हम देश भर में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का नाम आजीविका कर देंगे। यानी बिहार की जीविका और देश भर में आजीविका। तो कितना काम हुआ जी। आजीविका दीदी हम कहते हैं। आज जब हम कहीं भी जाते हैं, घूमते हैं, तो आप देखते हैं स्वयं सहायता समूह आजीविका दीदियों को कितना अच्छा बोलती है, कितना ज्ञान हो गया है और कितनी संख्या हो गई है। 10,51,000 स्वयं सहायता समूह और महिलाएं उसमें 1,31,00,000। अब तो हम शहरी क्षेत्र का शुरू कर दिए। कितना ज्ञान हो गया। तो आपने सुना कि सीएम नीतीश कुमार क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं, जहां एक तरफ उन्होंने कहा कि हमने स्वयं सहायता समूह में महिलाओं को किस तरीके से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने दिया, और जब केंद्र में जो सरकार था जो हमारे खिलाफ था वो आकर यहाँ पर देखता था, और जब महिलाओं की स्थिति को देखा तो जाना कि जब यहाँ पर ये लोग जीविका हैं तो हमारे यहाँ यानी कि केंद्र में आजीविका होगी। और ऐसे में बिहार की ये सभी जीविका हुई, और वहीं केंद्र में अगर आप चले जाएंगे तो केंद्र में यही महिलाएं आजीविका कहलाती हैं। और ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया है कि महिलाओं की स्थिति पहले क्या थी और अब क्या है। अब जो महिलाएं हैं वो बोलने लगी हैं, घर से बाहर तक निकलने लगी हैं। कैसे जो लड़कियां उन्हें साइकिल दिया जाता है तो वो बाजार तक घूमती हैं। ये कई सारी चीजें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सिवान में कही है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।